अगर हुकूमत ने मरख़ 15 मार्च 2022 तक हमारे मुतालबात पर पेशरफ न की तो मरख़ 17 मार्च 2022 को पूरे बलूचिस्तान में तमाम ज़िले हेडक्वार्टर में प्रेस क्लब के सामने भरपूर एहतजाजी मुजाहरा होगा और रोज़ाना 11 बजे से 1 बजे तक पूरे बलूचिस्तान के तमाम दफातर में कायम रही। तो 4 अप्रैल 2022 से पूरे बलूचिस्तान के तमाम दफातर में 2 घंटे के लिए अलामती टोकन एहतजाज किया जाएगा और कोई भी सरकारी उमूर सर अंजाम नहीं दिया जाएगा। इसके बावजूद भी अगर हमारे चार्टर डिमांड पर अमल दरामद नहीं हुआ तो दोबारा सूबाई काबीना के इजलास तलब करके आइंदा के लिए सख्त लाएमल तय किया जाएगा, जिसके तमाम तर जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर आयद होगी। हमेशा मुलाज़मीन के मसाइल को हल करवाने में कलीदी किरदार अदा किया है और हम उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी आप हज़रात मुलाज़मीन के मसाइल को हल करवाने में अपना किरदार अदा करेंगे। मुअज़्ज़ज़ सफ़ी हज़रात, ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन एप्का एक मुनज़्ज़म और बलगीर तंज़ीम है जो सरकारी मुलाज़मीन के हुकूक़ के उसूल और इज़्ज़त नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा जद्दोजहद करती रही है। आप हज़रात के इल्म में कि एप्का ने एक तवील तहरीक चलाई, इसमें हमें काफ़ी मुश्किलात उस वक़्त भी पेश आईं। इस दौरान जेलों और अदालतों का भी सामना करना पड़ा, मगर एप्का ने अपने हुकूक़ के उसूल के लिए मुश्किलात बर्दाश्त किए, लेकिन रसूलों पर कभी सौदेबाजी नहीं की। हमारे कुछ मसाइल तो हल हुए, मगर कुछ हमारे ऐसे मसाइल थे जो कभी तक हल तलब है। एप्का की हमेशा ये कोशिश रही है कि अपने जायज़ मसाइल बातचीत के ज़रिए हल करे। इस सिलसिले में 9 मई 2018 को मुतालबात की हुकूमत को पेश किए गए, जिस पर साबका और मौजूदा वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बेज़ंजो ने बाकायदा टेक्निकल मुलाज़मीन और दीगर के अपग्रेडेशन की मंजूरी दी, लेकिन वो मंजूर शुदा बाकी बादा टेक्निकल स्टाफ के अपग्रेडेशन अभी तक सरखाने की नज़र है। साबका हुकूमत को भी वक्तन फ़वक्तन अपने जायज़ मुतालबात पर मबनी चार्टर ऑफ डिमांड पेश करते रहे, लेकिन आज तक इन पर अमल दरामद नहीं हुआ। गुज़श्ता दिनों एप्का बलूचिस्तान का इजलास मुनक़द हुआ, जिसमें आए रोज़ की महंगाई पर तशवीश का इज़हार किया गया, जिसकी वजह से छोटे मुलाज़मीन की ज़िंदगी जीरान बन के रह गई है। दवाइयों से लेकर खुर्दनोश की तमाम अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही है। आज मुलाज़मीन ज़हनी मरीज़ बन गए। इन तमाम मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए काबीना इजलास की मंजूरी के बाद हमने वज़ीर आला बलूचिस्तान मोहतरम जनाब कुद्दूस बेज़ंजो साहब को एक तफसीली चार्टर ऑफ डिमांड मुर्ख 8 फरवरी 2022 को पेश किया और हमने वज़ीर आला बलूचिस्तान को एक तफसीली चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया और मुलाज़मीन के मसाइल के हल के लिए उनको आगाह किया और उनके साबका दौर में टेक्निकल स्टाफ के अपग्रेडेशन की मंजूरी के अहकाम का भी हवाला दिया, जिसके तफसील दर्ज झेल है। नंबर 1, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के मद में बलूचिस्तान के मुलाज़मीन के तनख्वाहों में 25% रनिंग बेसिक पे स्केल पर इजाफा, ये हमारा मुतालबा है। नंबर 2, कोयटा में क्लर्क हाउसिंग स्कीम के अलाटमेंट व कब्ज़ा और बाकी अजला में हाउसिंग स्कीम के लिए ज़मीन के अलाटमेंट। नंबर 3, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टाफ के अपग्रेडेशन। याद रहे कि इससे कबल भी मौजूदा वज़ीर आला मोहतरम जनाब अब्दुल कुद्दूस बेज़ंजो साहब ने इसकी मंजूरी दी, लेकिन इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। मुंसलिक महकमा जात के तमाम मुलाज़मीन को हाउस रिक्विजिशन और यूटिलिटी अलाउंस व दीगर मराहत यकसा दी जाए। इसके अलावा हाउस रेंट जो कि 2008 के बेसिक पे दी जा रही है, जो कि नाकाफ़ी है और रिहायशी मकानात के किरायों में कई गुना इजाफा हो चुका है, लिहाजा हाउस रेंट अलाउंस को भी रिवाइज़ करते हुए KPK के तर्ज पे 2017 की बेसिक पे दिया जाए और मेडिकल अलाउंस में भी इजाफा किया जाए। अज़ाफ़ी तालीमी इंक्रीमेंट को दोबारा बहाल किया जाए, जो कि पहले मिलता रहे, बाद में गवर्नमेंट ने ख़त्म किया। 2014-15 में मुख्तलिफ असामियों को अपग्रेड किया, लेकिन ताहाल सर्विस रूल्स नहीं बनाए गए, जिसकी वजह से मुख्तलिफ महकमों में के मुलाज़मीन के प्रमोशन की केसेस इल्तिवा में। एप्का बलूचिस्तान के मेंबरान को पिक एंड ड्रॉप के लिए फराहम करदा बसों की मरम्मत के लिए मुस्तकिल फ़ंड्स और ड्राइवर और क्लीनर्स के असामियों की मंजूरी और कोयटा समेत बाकी इज़ला के मुलाज़मीन के लिए मज़ीद बसों की फराहमी का ये हमारा मुतालबा है। डिवीजनल सतह पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाज़मीन की सैनिटरी डिवीजन सतह पर मुरतब किए जाए, लिहाजा मुलाज़मीन के प्रमोशन के इख्तियारात डिवीजन सतह पर कमिश्नर साहिबान को मुंतकिल किया जाए ताकि मुलाज़मीन के मसाइल हल हो सके। और महकमा अज़ा में मुलाज़मीन के लिए असिस्टेंट कमिश्नर का कोटा मौजूद है, मगर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, इस पर अमल दरामद के अहकाम जारी किया जाए। नंबर 10, मुलाज़मीन दुश्मन बीडा एक्ट 2011 फिलफोर खात्मा, इसका खात्मा किया जाए। मुलाज़मीन के सर्विस बुक फिक्सेशन, रिटायरमेंट, GP फंड वगैरह जैसे तमाम इख्तियारात की ज़िलाई सतह पर मुंतकिली की जाए। बकायाजात के लिए बेहद परेशानी का सामना ये शर्त ख़त्म की जाए या कम अज़ कम 2014 की वजह से इनकी अदायगी के अहकाम जारी किया जाए। ये फना डिपार्टमेंट के मुलाज़मीन के एरियर का इशू है। नंबर 13, तालीमी एक्ट जो महकमा तालीम के ऊपर लागू किया गया है, इसमें क्लरिकल स्टाफ को भी शामिल करना समझ से बालातर है, क्योंकि क्लरिकल स्टाफ
लाजमी सर्विसेज में नहीं आते, लिहाजा क्लरिकल स्टाफ को इस एक्ट से मुस्तस्ना करार दिया जाए। एप्का के सूबाई सेक्रेटरीट के लिए सेक्रेटरीट की बिल्डिंग में 3 कमरों पर तीन कमरे अलाट किए जाए। एप्का के अहदेदारों के तबादले के नोटिफिकेशन को दोबारा बहाली। ये एक नोटिफिकेशन था जो गवर्नमेंट ने हमारे साथ एक मुआहदा किया था कि हमारा कोई भी ज़िले अहदेदार अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। ये काफ़ी अर्सा तक ये नोटिफिकेशन इंटैक्ट रहा, उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको कैंसिल कर दिया। लिहाजा मुतालबा भी दोबारा कर रहे हैं कि इसको दोबारा बहाल किया जाए। वासा मुलाजमीन के 16 माह से ओवर टाइम और 2 माह की तनख्वाहें नहीं दी गई, लिहाजा इनको ओवर टाइम और तनख्वाहें फिलफोर अदा की जाए और इनके लिए मुस्तकिल बुनियादों पर फंड मुख्तस किया जाए। मोहतरम साफ़ी हज़रात, अगर हुकूमत ने मरख़ 15 मार्च 2022 तक हमारे मुतालबात पर पेशरफ न की तो मरख़ 17 मार्च 2022 को पूरे बलूचिस्तान में तमाम ज़िले हेडक्वार्टर में प्रेस क्लब के सामने भरपूर एहतजाजी मुज़ाहरा होगा और रोज़ाना 11 बजे से 1 बजे तक पूरे बलूचिस्तान के तमाम दफातर में कलम चोर हड़ताल किया जाएगा। हट दरमी कायम रही तो 4 अप्रैल 2022 से पूरे बलूचिस्तान के तमाम दफातर में 2 घंटे के लिए अलामती टोकन एहतजाज किया जाएगा और कोई भी सरकारी उमूर सर अंजाम नहीं दिया जाएगा। इसके बावजूद भी अगर हमारे चार्टर डिमांड पर अमल दरामद नहीं हुआ तो दोबारा सूबाई काबीना के इजलास तलब करके आइंदा के लिए सख्त लाएमल तय किया जाएगा, जिसके तमाम तर जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर आयद होगी। मोहतरम साफ़ी हज़रात, जैसा कि आपके इल्म में होगा कि एप्का ग्रैंड अलायंस का हिस्सा भी है, चूँकि एप्का अपने मसाइल भी है और ग्रैंड अलायंस तमाम तंजीमों के मुलाजमीन के मुश्तरका मसाइल के हवाले से एहतजाज कर रही है, जिसकी एप्का हिमायत भी करती है और ग्रैंड अलायंस का जो भी प्रोग्राम होगा इसमें भरपूर शिरकत करेगी। मोहतरम साफ़ी हज़रात, आखिर में एक बार फिर आप तमाम हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारी इस आवाज़ को कामे बाला तक पहुँचाएंगे। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।